वेलकम दोस्त। सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जियोग्राफी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन सा रीजन में होता है? तो आंसर इज द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज रहते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होते हैं। तो 60% ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज रेन फॉरेस्ट, इसलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो 60% भाग है ना, उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। चलिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू व्हाट? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ये मतलब ये टाइम को ऑब्जर्व करता है, ये टाइम को ऑब्जर्व करता है, पूरा इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है ये टाइम को। ओके, ये जो कैलकुलेट होता है ना, ये 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और इसका जो मतलब इसका जो नियरेस्ट जो मतलब लॉन्गिट्यूडनल प्लेस है, उत्तर प्रदेश है, इन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे नियरेस्ट है। ऑप्शन इज 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टेट टू द अर्थ आफ्टर द सन? सन के बाद जो सबसे नियरेस्ट है, मतलब दूसरा नियरेस्ट तो सबसे सन ही है, जो दूसरा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो दूसरा नियरेस्ट स्टार है जिसका डिस्टेंस है 4.2421, जिसका डिस्टेंस है 4.2421 लाइट ईयर्स। ओके, तो आंसर इज प्रॉक्सिमा। और जो थर्ड है ना, ये तो दूसरा है, पहला है सन, सन इज द फर्स्ट, सन इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, एंड द थर्ड वन इज अल्फा। ओके, अगला क्वेश्चन, द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड? जो सुंदरबन का जो फॉरेस्ट है उसको क्या बोला जाता है? सिंपल, इसको मैनग्रोव कहते हैं। ये जो सुंदरबन जो एरिया है ना, ये साउदर्न बांग्लादेश का पार्ट है, और इसका ये जो आता है, सुंदरबन का जो पार्ट आता है ना, ये वेस्ट बंगाल का अंडर में आता है, वेस्ट बंगाल के अंडर में आता है। तो इसका जो मतलब फॉरेस्ट है, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोनेशियन रीजन वाज ए विक्टिम ऑफ मैसिव अर्थक्वेक इन 2004? जो 2004 में जो अर्थक्वेक हुआ था, उसमें मैसिव विक्टिम बना था ये सुमात्रा रीजन, सुमात्रा रीजन। द फर्स्ट नॉन स्टॉप एयर कंडीशन दुरंतो ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन? ये जो दुरंतो ट्रेन है ना, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, और नॉन स्टॉप एयर कंडीशन जो लॉन्ग डिस्टेंस नॉन स्टॉप ट्रेन है ना, उसमें ये मतलब सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आता है। तो ये इसका जो आंसर होगा, ये सियालदा टू न्यू दिल्ली, ये पहला बार यहीं चालू होता है, ये वे में चालू हुआ था, सियालदा से न्यू दिल्ली तक का रूट जो था। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नर्मदा रिवर? ये जो नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर अमरकंटक रीजियन से, मतलब रेंज से स्टार्ट होके मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात होके गल्फ ऑफ खम्बे में जाके गिरता है, मीट करता है। तो ये राजस्थान का साइड से, राजस्थान को ऊपर से नहीं जाता, राजस्थान को छूकर नहीं निकलता है, तो इसका आंसर होगा बी, राजस्थान। हु कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
So next question, soil erosion on hill slopes can be checked by soil erosion और hill slopes. इसमें तो hill slopes का बात बोल ही दिया है, तो इसका आंसर सिंपल टेरेस कल्टीवेशन में ही होगा. टेरेस कल्टीवेशन ये एक ऐसा मेथड है ना जिसमें क्रॉप्स को उगाया जाता है ऑन मतलब हिल एरिया में, हिली एरिया में, माउंटेन्स या फिर हिली एरिया में प्लांटिंग. ग्रेजुएट टेरेस को पता है, ग्रेजुएट टेरेस में ये सब प्लांट किया जाता है. टेरेस कल्टीवेशन जो होता है ये हिली स्लोप्स एरिया में होता है. ये हिली स्लोप्स को देख के आपको पता चल जाना चाहिए ये टेरेस कल्टीवेशन में ही होता है. थैंक यू.